धर्म का तराजू, कौन ऊपर कौन नीचे। एक ही तराजू दो पलड़े, एक में राजा दूसरे में भिखारी। और जब तराजू झुका तो पूरा राज्य दंग रह गया। आखिर ऐसा क्या था उस तराजू में जो सोना चांदी नहीं, इंसान का असली धर्म तोलता था। आज की कथा आपको भीतर तक हिला देगी, इसलिए अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात, काशी नगरी में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा धर्मकेतु। वे प्रतिदिन दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याएं सुनते। राजा को अपने धर्म और न्याय का बड़ा गर्व था। वो सोचते, मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं हो सकता, मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उनके कंधे पर एक छोटा सा तराजू था। साधु ने कहा, महाराज, ये साधारण तराजू नहीं है, ये धर्म का तराजू है। इसमें सोना चांदी नहीं, मनुष्य के कर्म तोले जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराए, साधु, हमारे राज्य में सब धर्मात्मा है, पर यदि यह सच है तो आज हम भी देखना चाहेंगे कौन ऊपर कौन नीचे। साधु ने कहा, महाराज, याद रखिए, इस तराजू में पद, धन, वंश नहीं चलते, केवल सच्चा धर्म तोला जाता है। पहला परीक्षण, अमीर सेठ। सबसे पहले बुलाया गया राज्य के सबसे धनी व्यापारी सेठ धनपाल को। सेठ ने मंदिर बनवाए थे, दान पुण्य भी बहुत किया था। साधु ने कहा, सेठ जी, एक पलड़े में आप बैठिए, दूसरे में आपके कर्म। तराजू के पलड़े में साधु ने प्रतीक रूप में एक दीपक रखा जो सच्चे धर्म का संकेत था। जैसे ही सेठ बैठे, पलड़ा नीचे चला गया, दीपक ऊपर उठ गया। सेठ घबरा गया। मैंने तो हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान की हैं। साधु शांत स्वर में बोले, दान किया पर नाम के लिए। हर मंदिर पर अपना नाम खुदवाया, भूखों को रोटी दी पर ढोल बजवाकर। जहाँ अहंकार है वहाँ धर्म हल्का हो जाता है। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। दूसरा परीक्षण, सैनिक। अब बुलाया गया वीर सैनिक वीरभान। उसने युद्ध में अनेक शत्रुओं को हराया था, राज्य की रक्षा की थी। वो गर्व से बोला, मैंने अपना जीवन राज्य को समर्पित किया है। तराजू पर बैठते ही उसका पलड़ा भी भारी हो गया, परंतु थोड़ी देर बाद हल्का होने लगा। साधु ने कहा, तुमने युद्ध धर्म के लिए लड़ा, पर कई बार क्रोध में निर्दोष को भी आहत किया। धर्म में साहस चाहिए, पर करुणा भी। सैनिक की आंखें झुक गईं। तीसरा परीक्षण, गरीब वृद्धा। अब दरबार में आई थी एक साधारण वृद्धा, माता गौरी। वो रोज मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती थी। उसके पास ना धन था ना पद। राजा ने हल्की मुस्कान से कहा, देखें, इसमें क्या तौला जाएगा। वृद्धा कांपते हाथों से तराजू पर बैठी। दूसरे पलड़े में वही दीपक रखा गया और फिर जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। दीपक वाला पलड़ा नीचे झुक गया, वृद्धा वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। राजा खड़े हो गए। ये कैसे संभव है? साधु बोले, इसने कल रात को अपनी आधी सूखी रोटी एक भूखे को दी थी, खुद भूखी रही, किसी को बताया नहीं। यही सच्चा धर्म है। जहाँ त्याग है वहाँ भगवान स्वयं पलड़ा थाम लेते हैं। दरबार में कई लोगों की आंखें नम हो गईं। चौथा परीक्षण, स्वयं राजा। अब साधु ने कहा, महाराज, क्या आप तैयार हैं? राजा धर्मकेतु क्षण भर के लिए चुप रहे, फिर बोले, हाँ, मैं तैयार हूँ। वे तराजू पर बैठे। दूसरे पलड़े में दीपक रखा गया। पहले तो दोनों बराबर रहे, फिर धीरे धीरे राजा वाला पलड़ा नीचे झुकने लगा। राजा का चेहरा बदल गया। साधु बोले, महाराज, आप न्यायप्रिय हैं, परंतु कभी कभी आपने मान सम्मान के लिए कठोर दंड दिए। धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, हृदय की शुद्धता भी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिंहासन से उतरकर वृद्धा के चरणों को स्पर्श किया। राजा का परिवर्तन। उस दिन के बाद राजा धर्मकेतु बदल गए। उन्होंने गुप्त रूप से
गरीबों की सहायता शुरू की। दरबार में दंड से पहले दया का स्थान बढ़ाया। उन्होंने आदेश दिया, राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म का तराजू बाहर नहीं, भीतर होता है। हर रात जब तुम सोते हो, तुम्हारा अंतर आत्मा तुम्हें तौलता है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। कुछ लोगों ने कहा, वो स्वयं धर्मराज यम थे। कुछ ने कहा, वो स्वयं भगवान की परीक्षा थी। समय बीता। वर्षों बाद जब राजा का देहांत हुआ, कहा जाता है कि स्वर्ग के द्वार पर भी वही तराजू रखा था। इस बार राजा का पलड़ा हल्का था, दीपक वाला भारी, और आकाश से आवाज आई, अब तुमने सच्चा धर्म समझ लिया। कथा का सार, धर्म का तराजू कभी धन से नहीं झुकता, ना पद से, ना नाम से। वो झुकता है त्याग से, करुणा से, निस्वार्थ प्रेम से। आज भी जब हम कोई कार्य करते हैं, हमारे भीतर एक अदृश्य तराजू तौल रहा होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एक क्षण रुक कर सोचिए, आज आपका पलड़ा किस ओर झुका है। ऐसी ही वजनदार और आत्मा को छू लेने वाली कथाओं के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, धर्म ही सच्चा बल है, क्योंकि अगली कथा शायद आपके जीवन का तराजू बदल दे। धन्यवाद।